हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हैव टू। ओके, हैव टू का मतलब होता है कि करना पड़ता है। जैसे हम लोग को कोई काम करते हैं ना, जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई काम आपको करवाया जाता है, ठीक है, आप अपने से नहीं कर रहे हो, करवाया जाता है। जैसे आपको सीखना पड़ता है, ठीक है, आपको खाना पड़ता है, जाना पड़ता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको जानेंगे कैसे बनेगा। पहला सेंटेंस है मेरा कि मुझे खाना पड़ता है। मुझे खाना पड़ता है, क्या होगा? आई हैव टू, आई हैव टू ईट, आई हैव टू ईट। आपको लिखना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है। यू हैव, यू हैव टू राइट। ओके, नेक्स्ट है मेरा कि मुझे नाचना पड़ता है। मुझे नाचना पड़ता है। आई हैव टू, आई हैव टू डांस। ओके, नेक्स्ट है मेरा कि आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता है। आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता है। यू हैव टू स्पीक, ओ मैंने गलत बोल दिया, स्पीक इंग्लिश। ओके, इससे आपको जो है 20 सेंटेंसेस बनाने हैं। रोज प्रैक्टिस करते रहना है आपको। सो गाइज, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं हेड टू। ठीक है, हेड टू का मतलब होता है करना पड़ता था। जैसे कोई काम आप कर रहे हो ना, तो प्रेजेंट में था, ठीक है, प्रेजेंट में है, लेकिन जैसे आपको कुछ करना पड़ता था, जैसे आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ता था, ठीक है, आपको लिखना पड़ता था, आपको स्कूल जाना पड़ता था, आपको, ठीक है, कोचिंग जाना पड़ता था। ओके, ऐसे आपको सेंटेंसेस जब बोलना होता है तो हम लोग यूज करते हैं हैड टू। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, देखिए, मुझे पढ़ना पड़ता था। मुझे पढ़ना पड़ता था, क्या बनेगा? आई हैड टू, आई हैड टू रीड, आई हैड टू रीड। आपको लिखना पड़ता था। ओके, तो यू हैड टू, ओ हैव टू हो गया, यू हैड टू राइट। ठीक है, अगला है मुझे नाचना पड़ता था। मुझे नाचना पड़ता था, तो आई हैड टू डांस। चलिए, आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता था। इसको आप लोग बनाकर कमेंट कीजिए, किसका सही होता है उसको मैं एक पेन इनाम दूंगा। ओके, आप लोग कमेंट कीजिए। ओके गाइज, नेक्स्ट है मेरा इसके बाद कि कोई काम हमारे द्वारा जैसे होती है या होगी, फ्यूचर की बात हो रही है ना, तो हम लोग यूज करेंगे विल हैव टू वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे इसका हिंदी होगा करना पड़ेगा या पड़ेगी। ओके, जैसे एग्जाम्पल दिए हैं मैंने कि मुझे हंसना पड़ेगा, आपको खाना पड़ेगा, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, मुझे रोटी खानी पड़ेगी, आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। चलते इसको शुरू करते हैं कैसे बनता है। ओके, लाइफ में इसकी बहुत सारा यूज है, आप लोग देखिए। मुझे हंसना पड़ेगा, क्या होगा? आई विल, आई विल हैव टू, आई विल हैव टू लाफ। ओके, नेक्स्ट है मेरा आपको खाना पड़ेगा, आपको खाना पड़ेगा। यू विल हैव टू ईट, यू विल हैव टू ईट। मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो टू स्कूल। ओके, मुझे रोटी खानी पड़ेगी, मुझे रोटी खानी पड़ेगी। यू विल हैव टू ईट ब्रेड, ब्रेड।
ओके, आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, इसको कमेंट कीजिए कैसे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब क्या होता है? इरादा। जैसे आपका इरादा क्या है, तो चंद्रशेखर सर का वीडियो देखने का, ओके। मेरा इरादा है, ठीक है, इंग्लिश बोलने का। उसका इरादा है घर जाने का, ठीक है। आपका इरादा है स्कूल जाने का, आपका इरादा है इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश बोलने का। सो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल में लिखा गया है इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब क्या होता है? इरादा, ठीक है। एग्जाम्पल दिए गए हैं, आइए देखते हैं इसको। मेरा इरादा बोलने का है, मेरा इरादा बोलने का है। मेरा इरादा खेलने का है, आपका इरादा जाने का है, आपका इरादा अंग्रेजी बोलने का है। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा, क्या बोलोगे? माई इंटेंशन इज स्पीक। माई इंटेंशन इज स्पीक। मेरा इरादा खेलने का है। माई इंटेंशन इज प्ले। आपका इरादा जाने का है, आपका इरादा जाने का है। योर इंटेंशन इज गो। ओके, आपका इरादा अंग्रेजी बोलने का है। इसको कमेंट करके बताएं कि कैसे बनेगा, ओके।